हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाई डू वी नीड टू स्टडी एनवायरमेंटल लॉ, यानी हमें एनवायरमेंटल लॉ पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले आवर वर्ल्ड इज़ वेरी रैपिडली मूविंग। इसी के साथ साथ एक तरफ हम देख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि हमारी एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड हो रही है, वो डिप्लीट हो रही है और हमारी वातावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। ऑल्सो अब लोगों में इसको लेके एक ग्रोइंग अवेयरनेस है, जिसकी वजह से पीपल आर लुकिंग फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसीजर्स फॉर द प्रिवेंशन एंड बेटरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। इसी के साथ साथ द डिसिप्लिन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ इमर्ज एज अ की एरिया ऑफ स्टडी, बिकॉज अब लोग जो हैं वो ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, चाहे वो बात हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की और उनको कंट्रोल करने की, या वो बात हो ग्लोबल वार्मिंग की और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की। वी नीड सम गुड लॉज रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, और खासकर इंडिया जैसी कंट्री में जो बहुत ही फास्ट स्पेस पे डेवलप कर रही है। इट्स अ डेवलपिंग कंट्री विद अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन। वी नीड सम वेरी गुड एनवायरमेंटल लॉज। अगर हम कुछ नोटेबल एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया की बात करें तो वी हैव एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, देन वी हैव वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, वी हैव नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010। सेंट्रल एरियाज एनवायरमेंटल लॉ के क्या होते हैं वो हम ये डिस्कस करेंगे। सेंट्रल एरिया में वी हैव रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन, उसके बाद हमें वाटर क्वालिटी इम्प्रूव करनी है। इसी के साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट एक सेंट्रल की एरिया है। देन सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मीनिंग है कि हम अपने रिसोर्सेज को, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूज करें कि वो प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा पाए, ना कि सारे आज ही एग्जॉस्ट कर दें। अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल लॉ देखें तो इम्पोर्टेंस में एनवायरमेंटल लॉ लेजिस्लेशन आर सेंट्रल इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन रेस। नॉट ओनली ह्यूमन रेस, ये ज़रूरी है सारे एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, इनफैक्ट एक बड़े पिक्चर पर पूरे इकोसिस्टम के लिए। तो एनिमल किंगडम हो या प्लांट किंगडम हो, ओवरऑल पूरे एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए एनवायरमेंटल लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ हम समझ सकते हैं कि ग्रोथ इज गुड, अर्बनाइजेशन अच्छी चीज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छी चीज है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड बेटरमेंट ऑफ द पीपल, लेकिन ये सारी चीजें हम एनवायरमेंट के कॉस्ट पर नहीं कर सकते। अपनी एनवायरमेंट को डिग्रेड करने के लिए नहीं कर सकते हैं, चाहे बात हो एयर पॉल्यूशन की, वाटर पॉल्यूशन की, सॉइल पॉल्यूशन की या नॉइज पॉल्यूशन की। इंडिया को जरूरत है एक बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। इसी के साथ साथ हमें ध्यान देने की जरूरत है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इश्यूज पे और ऐसे लॉज पर जो सेंट्रल हैं टू दीज थिंग्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।